नमस्कार शिक्षक साथियों एवं प्रिय डायट प्रशिक्षु। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में नॉलेज एक्सप्लेनेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण सीज 2023 3 नवंबर 2023 को होना सुनिश्चित है और इसकी तैयारियां चरम सीमा पे है। आप प्रशिक्षित भी हो चुके हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि जो भी हमें सामग्री पैकेट प्राप्त होगी, जिनको लेकर हम सैंपल्ड स्कूल पे सर्वेक्षण करेंगे, उन सामग्री में कौन कौन सी क्रमबद्धता होगी या उस पैकेट में कौन कौन सी सामग्री होगी। तो आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 3 के दृष्टिगत हम बात करेंगे। हमारे पैकेट में बुकलेट की संख्या 4 किस्म की होगी। एक अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट होगा, जिसमें 31 नंबर के 10 होंगे, 32 नंबर के 10 होंगे और 33 नंबर के 10 होंगे। इस प्रकार कक्षा 3 के लिए अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट की संख्या 30 होगी। दूसरे नंबर पर बुकलेट पीक्यू से संबंधित होंगे, इनकी भी संख्या 30 होगी। तीसरा बुकलेट टीचर से संबंधित होगा, जिसे हम टीचर क्वेश्चनेयर बुकलेट कहेंगे। इनकी संख्या 2 होगी, एक भाषा के शिक्षक के लिए, दूसरा गणित के शिक्षक के लिए, और एक बुकलेट और जिसे हम एसक्यू के नाम से जानेंगे, इसकी संख्या 1 होगी और इसे सैंपल्ड स्कूल के हेड अथवा प्रधानाचार्य के द्वारा हल किया जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 30 अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट के लिए 30 OMR सीट की भी संख्या होगी, 30 पीक्यू बुकलेट के लिए 30 पीक्यू OMR सीट होगी और 2 टीचर क्वेश्चनेयर बुकलेट के लिए 2 OMR सीट होगी और एक एसक्यू बुकलेट के लिए 1 OMR सीट होगी। इस प्रकार से 4 तरीके के बुकलेट पैकेट में होंगे, जिनकी संख्या 63 होगी और शील्ड OMR सीट की संख्या भी 63 होगी। इसके अलावा पैकेट में फील्ड नोट संबंधी प्रपत्र होगा, जिसे फील्ड इन्वेस्टिगेटर फिलअप करेंगे। इसके अलावा 2 और अतिरिक्त प्रपत्र होंगे, जिन्हें हम CA और MP के नाम से जानेंगे। CA मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं गोपनीय समझौता। गोपनीयता जो भी सर्वेक्षण होगी,
उसकी गोपनीयता बनाए रखने संबंधी प्रमाण कि हमारे विद्यालय पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा एवं साथ ही विद्यालय परिवार के द्वारा जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसकी गोपनीयता बरकरार है। इसको वेरीफाई करना होगा उस सीट पे। एंड लास्ट सीट, जिसे हम एमपी सीट के नाम से जानेंगे या प्रपत्र कहेंगे, जिसको मॉनिटरिंग प्रोफार्मा कहते हैं, अर्थात जब कोई ऑब्जर्वर या किसी के द्वारा सर्वेक्षण के दौरान जब उक्त सैंपल्ड स्कूल चयनित विद्यालय का ऑब्जर्वेशन होगा तो उस पर जो है उनकी टिप्पणी लगेगी, जिसे हम मॉनिटरिंग प्रोफार्मा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 4 बुकलेट के अंतर्गत 63 संख्या में हमें बुकलेट प्राप्त होंगे और 63 की संख्या में ही हमारे पास ओएमआर सीट होगी। इसके अलावा 3 सीट या 3 प्रपत्र, जिसे हम फील्ड नोट, कॉन्फिडेंशियलिटी और मॉनिटरिंग प्रोफार्मा, तो 3 ये हो गया। टोटल सामग्री की अगर हम बात करें तो कुल सामग्री हमारे पास 129 प्राप्त होगी, जिसे 4 पैकेटों में जो है डिवाइड किया जाएगा और ये आपको 4 किस्म के पैकेट आपके सैंपल्ड स्कूल पे हेड टीचर के माध्यम से आपको प्राप्त करा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सर्वे से पहले आप जब आपको सामग्री प्राप्त हो जाएगी, जैसे ही आपको सैंपल्ड स्कूल पर हेड टीचर के द्वारा सामग्री प्राप्त होगी, आप इस बात से सुनिश्चित हो लेंगे कि हमारा पैकेट शील्ड है, किसी भी प्रकार की उसमें कहीं से पैकेट खुला हुआ न हो, इस बात से आप सुनिश्चित हो लें। तत्पश्चात पैकेट को प्राप्त करने के तुरंत बाद आपको एक गूगल लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उस गूगल लिंक के माध्यम से सामग्री के प्राप्त होने की सूचना आप देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस सूचना को अविलंब प्राप्त कराएंगे। सर्वे के पश्चात जब आप सर्वे कर लेंगे तो आपको 2 किस्म के पैकेट बनाने होंगे। 2 तरीके के पैकेट बनेंगे, पैकेट 1 और पैकेट 2। पैकेट 1 में उन सामग्रियों को रखी जाएगी जो सामग्रियां सर्वेक्षण के दौरान प्रयोग में लाई गई हैं। उस पैकेट के अंतर्गत 2 किस्म के लिफाफे होंगे। एक लिफाफे में आपके अचीवमेंट टेस्ट के, एक लिफाफे में एटी के अचीवमेंट टेस्ट संबंधित 30 सीट होंगे और पीक्यू संबंधित 30 सीट होंगे, यानी 60 ओएमआर एक लिफाफे में रखे जाएंगे। जो दूसरा लिफाफा होगा पैकेट 1 के अंतर्गत, उसमें टीक्यू एसक्यू के ओएमआर रखे जाएंगे। टीक्यू के 2 ओएमआर, एसक्यू के 1 ओएमआर और भरे हुए फील्ड नोट रखे जाएंगे। जो दूसरा लिफाफा बनेगा या होगा, उस लिफाफा में जो भी क्वेश्चनियर प्रश्नावली है जिसे बच्चों के द्वारा यूज्ड किया गया है या अनयूज्ड है, चाहे वो एटी हो, चाहे पीक्यू हो, चाहे टीक्यू हो, चाहे एसक्यू हो, और इसके अलावा अनयूज्ड ओएमआर शीट
जिन शीटों का प्रयोग OMR शीट का प्रयोग नहीं किया गया है उसको रखा जाएगा। इस प्रकार से दोनों किस्म की सामग्री प्रयुक्त और अप्रयुक्त अलग अलग लिफाफे में रखकर उसे उसी दिन FI के द्वारा BLC को सौंपने का भी कार्य किया जाएगा। यदि आज की ये जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।